भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम स्वर की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग साकेत के अष्टम स्वर की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। ये हैं पंक्तियां। हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा, आनंदमयी नित नई प्रसव की पीड़ा, फिर भी नद का उपयोग हमारे लेखे, किसने है उसके भाव सोच कर देखे, पर नद को ही अवकाश कहाँ है इसका, सोचो जीवन है श्लाघ्य स्वार्थमय किसका, करते हैं जब उपकार किसी का हम कुछ, होता है तब संतोष हमें क्या कम कुछ, ऐसा ही नद के लिए मानते हैं हम, अपना जैसा ही मुझे मुझे जानते हैं हम, जल निष्फल था यदि तृष्णा ना हम में होती, है वही उगाता अन्न चुगाता मोती, निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समिष्ट के लिए सृष्टि बलिदानी। ये हैं पंक्तियां। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है श्लाघ्य, इसका अर्थ है प्रशंसनीय। उसके बाद यहाँ नीचे लाइन में देखिए लिखा हुआ है समिष्टि, इसका अर्थ है समाज। इसी के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यष्टि, इसका अर्थ होता है व्यक्ति। इन पंक्तियों के संदर्भ को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप साकेत के अष्टम स्वर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो प्रसंग है वो पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने संदर्भ नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में चित्रकूट में श्री राम जी और सीता जी के बीच चल रही वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा किए गए उपकार और संतोष प्राप्ति का वर्णन किया गया है और इसी के साथ ही प्रकृति का चित्रण किया गया है। साथ ही नदी बादल इन सभी का उदाहरण देते हुए उपकार और संतोष के बारे में समझाया गया है। ये है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम जी से सीता जी कहती हैं कि इस पृथ्वी पर जो सृष्टि का खेल दिखाई पड़ रहा है वह नित्य नया आनंदमय प्रतीत हो रहा है। सीता जी सृष्टि का वर्णन करते हुए कहती हैं कि सृष्टि में नई उत्पत्ति की जो पीड़ा होती है वह भी आनंद देने वाली होती है और जो यह नाला बह रहा है वह भी
हमारी समझ में बड़ा ही उपयोगी है। ऐसा भाव किसके मन में आया होगा, परंतु वह नद यह नहीं सोचता कि जो वह बह रहा है उससे किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, और जब हम किसी का थोड़ा सा भी उपकार करते हैं तो हमें बड़ा संतोष प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही हम उस नद के संबंध में भी विचार करते हैं कि जो वह उपकार कर रहा है वह भी उसमें संतोष प्राप्त करता होगा। सीता जी की बातों को सुनने के पश्चात श्री राम जी कहते हैं कि वह जल व्यर्थ होता यदि उसमें प्यासे की प्यास बुझाने की क्षमता ना होती, और इसके अतिरिक्त उस जल को पाकर खेतों में अनाज की भी उत्पत्ति होती है। इससे वह और भी फलदायी बन जाता है। इसके अतिरिक्त उस जल में मोती भी उत्पन्न होते हैं जिनको हंस चुगता है, और इससे नदी की उपयोगिता और उसका मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार श्री राम जी आगे कहते हैं कि बादल भी अपने स्वार्थ के लिए कभी पानी नहीं बरसाता, वह भी दूसरों की भलाई के लिए बरसता है। जो बलिदानी और परोपकारी व्यक्ति हैं वह समाज के लिए जीवन देते हैं। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में प्रकृति का चित्रण किया गया है। सेकंड पॉइंट है, नद, पानी, मोती, हंस, बादल इन सभी का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सुंदरता को प्रदर्शित किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों के माध्यम से उपकार करने के बाद व्यक्ति को जो संतोष प्राप्त होता है इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। तुम इसी भाव से भरे यहाँ आए हो, यह घनश्याम तनु धरे हरे छाए हो, तो बरसों सरसे रहे ना भूमि जली सी, मैं पाप पुंज पर टूट पड़ूं बिजली सी। हाँ, इसी भाव से भरा यहाँ आया मैं, कुछ देने ही के लिए प्रिय लाया मैं, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, हो जाए अभय वे जिन्हें की भय भासित हैं, जो कौड़प कुल से मूक सदृश शासित हैं, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे ना जीवन सादा। ये है पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में चित्रकूट में स्थित पंचवटी में श्री राम जी और माता सीता जी के बीच वार्तालाप चल रही होती है। तभी माता सीता जी
श्री राम जी से कहती हैं कि वह इस समाज का कल्याण करें, समाज में जितने भी पाप हैं उनको नष्ट करें। सीता जी के पूछने के पश्चात श्री राम जी वन में आने के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में माता सीता जी कहती हैं कि हे राम जी, आप इसी भावना से भरकर अर्थात परोपकार की दृष्टि लिए हुए वन में पधारे हो और यहाँ नीले बादलों के सादृश्य शरीर धारण किए हुए शोभायमान हो, तो अभी यहाँ पर ऐसा प्रभाव डालो कि यह तपोभूमि हरी भरी हो जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपके प्रभाव से समाज हरा भरा हो जाए और मैं भी समाज के पाप समूहों पर बिजली के समान टूटकर उन्हें नष्ट कर दूं। माता सीता जी की बातों को सुनने के बाद श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं इसी भावना को लेकर यहाँ वन में आया हूँ। मैं समाज को कुछ देने के लिए गृह त्याग कर यहाँ आया हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार प्राप्त हो और शासन सबकी सुविधाओं का ध्यान रखे। श्री राम जी कहते हैं कि मैं समाज के व्यक्तियों को आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देने के लिए वन में आया हूँ और यह बताने आया हूँ कि धन की इच्छा करना तुच्छ है। मैं सुख और शांति में परिवर्तन हेतु और विश्वास करने वाले व्यक्तियों का विश्वास बचाने के लिए मैं आया हूँ और इसी प्रकार मैं इस वन में आया हूँ। तो यहाँ पर आने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति दुखी है, पराधीन है, जो शक्तिहीन है, जो दीनहीन है, जो अप्रसन्न है और जो श्रापित है, उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। सभी भयभीत व्यक्ति अभय हो जाएं और उनको अभयता का आभास होने लगे, जिन्हें राक्षसों द्वारा शासित किया गया है। और मैं इस वन में इसलिए भी आया हूँ कि जिससे समाज में समाज की मर्यादा सुरक्षित रहे और सारा जीवन प्रलय होने पर सुरक्षित रहे। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम जी ने अपने उद्देश्यों के बारे में बताया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में माता सीता जी समाज से पापों को नष्ट करने की बातें करती हैं। तो आज हम लोगों ने साकेत के अष्टम स्वर की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ा है। अगर आप लोग किसी और कवि की भी पंक्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।